हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में टॉपिक एल्केन्स उसका सेकंड वीडियो हम बता रहे हैं। सेकंड टॉपिक हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स और आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स इसका मतलब ये है कि जो एल्केन्स हैं मीथेन से और मीथेन से आगे सारे जो एल्केन्स हैं ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आपको ये बताएंगे कि कौन से मेंबर्स किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं और सिंपलेस्ट एग्जांपल हम उनके डिस्क्राइब करेंगे। कभी भी इस तरह के एक्सप्लेनेशन में कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को यूज नहीं करना है, सिंपलेस्ट एग्जांपल्स हम यूज करेंगे इनमें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। हम शुरुआत करते हैं हमेशा कहां से, जो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट मेंबर है हम उससे शुरुआत करते हैं। स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट मेंबर इन एल्केन्स जो है वो आप सब जानते हो। पहला मेंबर जो है वो क्या है? मीथेन, CH4 डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब कुछ ऐसा है कि वो किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। सो फर्स्ट सेंटेंस, मीथेन डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये सबसे पहले आपको बताना है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मीथेन से बड़े जो भी हैं, तो सेकंड नंबर है आपका इथेन। इथेन एंड हायर मेंबर्स मींस इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एसेट्रा एसेट्रा, ये क्या करते हैं? ये करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है क्या? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है क्या? तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो परफेक्टली रोटेट कर सकता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैन बी रोटेट परफेक्टली 360। तो जब आप किसी एल्केन मॉलिक्यूल को ऐसे देखिए, ऐसे यहां से देखिए एल्केन को, ये एक एंड पे एक कार्बन है, दूसरा एंड यहां पे कार्बन है। अब जब सामने से आप देखिए और फिर रोटेट कराइए, ऐसे रोटेट कराइए, एक 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 कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम के रिस्पेक्टिव रोटेट कराइए, तो ढेर सारे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है कन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो इथेन और इथेन से बड़े जितने भी हायर मेंबर्स हैं यानी एल्केन सीरीज में, वे सब के सब कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, दो सिंपलेस्ट, इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो है इथेन। इथेन नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल और कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फॉर्मर्स, 2 मोस्ट एंड लीस्ट स्टेबल और एस, ये जो हम बता रहे हैं इनमें से एक सबसे ज्यादा स्टेबल और एक सबसे कम स्टेबल के बारे में बात करेंगे। इनके हम नाम भी बताएंगे क्या है। देखिए, इथेन मॉलिक्यूल में ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मींस टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड को हम शो करेंगे ये एक एनक्लाइन लाइन से। हर एक कार्बन पे यानी 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। तो हम अगर दोनों मिथाइल ग्रुप्स के हाइड्रोजन एटम्स को कंपेयर करें, ऑब्जर्व करें, तो हम ये देखेंगे कि एक फॉर्म हमें ये मिलेगा, जब एक मिथाइल ग्रुप के सारे हाइड्रोजन दूसरे मिथाइल ग्रुप के सारे हाइड्रोजन के आमने सामने हो। ऐसे एक मिथाइल ग्रुप ये है और दूसरा मिथाइल ग्रुप ये है। तो जब हम
एक बॉन्ड के थ्रू देखेंगे तो ये हमें आमने सामने दिखाई देंगे, और दोनों मिथाइल ग्रुप जैसे ये जो हथेलियां जो हाथ हैं जिनको एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं, अब इनको ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, तो हमें फिर दोनों दोनों दिखाई देना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आमने सामने रहेंगे बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अब जैसे 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 ये झुकाते चले जाएंगे, घुमाते रोटेट कराते चले जाएंगे, और ये हाइड्रोजन जब यहां पहुंचेगा, ये हाइड्रोजन यहां पे भी है, यानी आफ्टर 180 डिग्रीज, तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहां पे हाइड्रोजन एटम्स मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, यहां पे हाइड्रोजन एटम्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। ये है आपका सेकेंड। ये क्या है? कॉन्फर्मेशंस। ये जो फर्स्ट है इसका नाम है एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स का मतलब एक मिथाइल ग्रुप दूसरे मिथाइल ग्रुप को पूरे तरह से ढांप ले, और इसका नाम है स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म, इसमें क्या होगा? मैक्सिमम, ये लीस्ट स्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, कन्फर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सेकंड, थर्ड, ब्यूटेन एंड हायर एल्केन्स शो चेन आइसोमेरिज्म। ब्यूटेन एंड हायर एल्केन्स शो चेन आइसोमेरिज्म। अब जैसे हम बात कर लें, ब्यूटेन हैज 2 चेन isomers, 2 chain isomers। ठीक, 1 और 2 चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, तो ब्यूटेन है C4H10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C4H10 है दोनों के लिए, लेकिन एक जो है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, दूसरे का स्ट्रक्चर अलग होगा। कौन सा है? ऑल 4 कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, बट three carbon atoms in straight chain. Now one branch is there, और आप जानते हैं अगर ये है तो ये क्या होता है? आइसो 1 2 3 4, सो ब्यूटेन। So normal butane and isobutane, 2 chain isomers of butane। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम एल्केन्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सम, कुछ एक, इसके लिए कोई ये नहीं कि साहब कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन 7 कार्बन, इससे मतलब नहीं है, कुछ एक करते हैं। क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसकी शर्त है विच हैव 1 or more chiral carbon atoms। chiral carbon atoms, what is the meaning of chiral carbon atom? तो एल्केन में जाइए, सारे के सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, बाकी बचे हाइड्रोजन एटम्स, तो वे भी सिंगल बॉन्डेड है, यानी सब के सब बॉन्ड जितने भी हैं सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। किसी भी टाइप के बॉन्ड देख लो, सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब एक ऐसे कार्बन एटम को एनालाइज करो जिस पे 4 एटम्स या ग्रुप अटैच्ड हो और सारे के सारे अलग अलग हो। कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स विथ सिंगल बॉन्ड्स ओनली, दैट इज
किरल कार्बन, दोज आर किरल कार्बन एटम्स। तो जिसमें एक या एक से ज्यादा किरल कार्बन एटम्स होंगे वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, हाइड्रोजन, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, फिर इथाइल ग्रुप, फिर प्रोपाइल ग्रुप। अगर आपको इस तरह का एग्जाम्पल बनाना है, रटना नहीं है, बनाना है, बाद में नाम लिख दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं, a carbon atom 1 2 3 4, it is attached with 4 different carbon atoms और ग्रुप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, ओके, और एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। दिस कार्बन एटम, इस कार्बन एटम को अच्छे से देखिएगा, ये कार्बन एटम जो है ये क्या है, किरल कार्बन एटम। बात देखिए, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक प्रोपाइल, यानी इस पे जो 4 अटैच्ड हैं एटम्स, ये सब के सब क्या हैं, क्या है, ये डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये स्मॉलेस्ट एल्केन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, स्मॉलेस्ट एल्केन, नेम इज 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। It shows, so we can say 3 methyl hexane shows optical isomerism। ठीक है, तो देखो बेटा, ये एल्केन्स की आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो हमने बात की है, ये एल्केन्स की आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बात की है, ओवरऑल आइसोमेरिज्म नहीं है। एल्केन्स में मीथेन किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। इथेन और इथेन से बड़े जिन्हें हायर मेंबर्स हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करती है। ब्यूटेन और ब्यूटेन से हायर मेंबर्स जितने भी हैं वे सब के सब करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। और कुछ एक एल्केन्स जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं, जिनमें कम से कम एक किरल कार्बन एटम होता है। तो बेटा, अगर आपको, वैसे तो इसमें ज़्यादा डाउट्स होने की गुंजाइश है नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें डाउट्स हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये 8887538084। This is my WhatsApp number. You can ask any doubt, any question, anytime. Okay? ठीक है।